नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। राजद से अलग होते ही बोले नीतीश कुमार, कहा तेजस्वी तो अभी बच्चा है। नीतीश कुमार पर हमला हुई राजद, कहा धोखा दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्र छात्राओं का पटना में प्रदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य स्तरीय आपातकालीन संचालन केंद्र सिलापट का किया अनावरण। और बिहार में पहली बार जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का होगा आयोजन। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंडी अलायंस पर बड़ा हमला मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, हमने छोड़ दिया, कोई कुछ काम नहीं कर रहा था। यह भी तय नहीं कर रहा था कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, अब वह लोग जाने। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमने दूसरा नाम बोला था, लेकिन इन लोगों ने इंडिया नाम रख लिया। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि जातिगत गणना हमारे कहने पर नीतीश कुमार ने कराई थी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत बात है, वह क्रेडिट ले रहा है, हमने जातिगत गणना कराया। मुख्यमंत्री ने लालू परिवार पर निशाना साधा और कहा 2005 से पहले बिहार की हालत क्या थी, कोई निकलता नहीं था घरों से, सड़कों की हालत क्या थी, कहीं कोई पुल पुलिया नहीं बनता था। तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना कहा अभी वो बच्चा था, अभी हम ही लाए थे उसको क्या पता है। नीतीश कुमार ने टीचर भर्ती को लेकर जो क्रेडिट लिया जा रहा है बिल्कुल गलत है, यह कहा। उन्होंने कहा कि वह मेरा विजन था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार के विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और इसी विकास को आप लोग दिखाइए। अनिल भी आप क्या कर रहे हैं? सुनील भैया, आप खेल के बीच में कर दे रहे हैं पीछे पूरा। हमारा तो काम अच्छा, हमारा अनिकेत ऐसे नहीं सर, एक फिर आए हैं, आप जानते हैं कि 10 तारीख को होगा महामहिम, वो आगे करो ना, राज्यपाल और उसी दिन हाँ भाई तय किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो हो जाएगा। पूरा खराब कर रहे हो यार, ठीक है, चुप चुप। तो यही चीज है, यही लगे हुए हैं, लेकिन सबका जो अभी लोगों का है और एक्सपेंशन हो जाएगा। सर, ईडी का जो शिकंजा है लालू परिवार है या हेमंत सोरेन पर लगातार किया जा रहा है। चुप बोल जा रहा है। और ये मत हटाइए, से पहले से जी और जांच कर रहा है, अगर मत तो क्या उसका मतलब है, ये सब बात पता चलेगा। सर आपने कभी कोई हम चले गया है तो ये है या इसलिए तो जो कुछ भी आप ही लोगों के द्वारा उसी के द्वारा जांच। सर राहुल गांधी ने कहा राष्ट्र सेंसस जो आपने कराया उनके कहने पर कराया, क्रेडिट ले रहे हैं राहुल गांधी का सेंसस। इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है? आपका सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए? जी सर, आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है, नवाज 19 में और 20 पूरे असेंबली में कांग्रेस में सब जगह हम ये बात करते थे। अभी 2021 प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा तो वो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए, तो हमने सबको बुलाया, नहीं बनेगा। उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था, उन लोगों को भी कहे थे और क्या होना चाहिए, कितने लोग इस काम को करेंगे, सब मेरा किया हुआ है। अरे क्या कर रहे हैं, कोई अपना क्रेडिट से लेता रहता है। आज जितना काम किए, जितनी बहाली किए हैं, ऐसा हमारा 7 पिछले 2 महीने किया और उसी के चलते कर रहे थे, कोई अपना क्लेम करता है, छोड़िए ना। अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा सर? नीतीश कुमार के 17 साल पर भारी थे, इसलिए आप कह रहे हैं कि हमारा 17 महीना 17 साल पर भारी है। किसका है ये? तो फालतू बात है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था, आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम, पूछिए
कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था? क्या स्थिति थी भाई? बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था? ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए। और जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से आप बोलिए तो लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना लिया देश भर में कहीं था? सबसे पहले 2006 में हम ही ने सबको इलाज के लिए पैसा देने का। और कितना ज्यादा पहले होता था याद नहीं है। 1 महीना में कुल मिला करके 29 और अब कितना होता है? कितना हजार होता है? तो इन सब का कुछ था, कुछ काम था। ये पूरा सड़क खटनी हम लोग भी तो चलते थे अपने अपने इलाका में। केंद्र में मंत्री थे तब 12-12 घंटा घूमते थे नीचे, पैदल चलते थे। आज कहीं अब पैदल चलना पड़ता है। सर इंडिया अलायंस हर जगह के घर तक बना दिए। अब तो हम जगह जगह देख रहे हैं। अब वो बन गया है, उसका और एक्सपेंशन करेंगे इंडिया अलायंस का। एक एक चीज देखिए, एक एक काम कराया हुआ है। लेकिन अब कीजिएगा क्या है? हम जानते हैं भाई कि कुछ लोगों को पब्लिसिटी मिलती है, तो जो पब्लिसिटी देना हो दीजिए। लेकिन याद करिए ना कि केंद्र में थे तो कितना ज्यादा काम किए, और उसके बाद आप ये बताइए कि यहाँ पर आए हैं 5 से कितना काम किया। और अभी जो 7 में से 2 का निर्णय था हम बीच में छोड़ करके पिछले 1.5 महीना से आए। हम ही ना बोले जी एक एक बात ये सब चीज हो रहा है और उसी को करवाते रहे। अब कोई कहता तो मतलब है उसके पहले नहीं बहाली हुई। और टीचर की बहाली का मतलब है और टीचर तुम कहाँ पढ़ जाएंगे आप कितना पढ़ सर इंडिया मेरा ही किया हुआ है ना जी। अब टीचर क्यों मारे भाई? बोलिए ना अब कोई बात पूछे सर, इंडिया अलायंस का क्या होगा? सर इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होगा? हो गया सर। इंडिया अलायंस का क्या होगा? काम कितना ज्यादा सब काम करवाया, तो जो भी कराया हुआ उसे नहीं गिन रहे। सर इंडिया अलायंस का क्या होगा? कोई बच्चा अरे भाई मर गया यार यहाँ। तो क्या मतलब? इंडिया अलायंस का क्या होगा सर? आपने ही इंडिया अलायंस बनाया था। आप नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा हम अपना कर दिया। आपने इंडिया अलायंस गठबंधन की नींव सर आपने ही रखी थी। कर दिया हालत देख लीजिए। हम तो कितना कोशिश कर रहे हैं, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी के साथ लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए। अब सब धीरे सोच लीजिए खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहेंगे सबके हित में, और आप लोगों का भी। बिहार में सरकार बदलने के बाद पहली बार संवाददाता सम्मेलन को राजद ने आयोजित कर अपनी भड़ास निकाली। राजद के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मनोज झा ने इस संवाददाता सम्मेलन को आयोजित कर कहा, जब जदयू राजद के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई थी तो उस वक्त भाजपा द्वारा तमाम तरह के कई सारी बातें कही जा रही थी। जदयू का आरजेडी में विलय करने तक की बात बीजेपी द्वारा की जा रही थी। आज एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बना ली है। राजद नेता मनोज झा ने कहा कि जब हम नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने जा रहे थे उस वक्त तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से समझौता किया कि जब हम लोग सरकार युवाओं को नौकरी देने का, और हमने 4 लाख से अधिक नौकरी दी। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे, उस वक्त स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख से अधिक रिक्त पद। तेजस्वी यादव ने क्रिया को आगे बढ़ा दिया। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि फाइल को खारिज ना करे, 2 माह के अंदर युवाओं को बहाल करे। मनोज झा ने कहा 17 साल बनाम 17 माह के कामों को लेकर लोग अब आंकना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव मोइनुल हक जाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला किया था। नीतीश कुमार के साथ 17 माह में युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई।
मनोज झा ने कहा तेजस्वी यादव अन्य विभागों में सरकारी नौकरी के लिए फाइल बढ़ाई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसे कैबिनेट में नहीं ला रहे थे। मनोज झा ने कहा नीतीश कुमार द्वारा इंडी गठबंधन के बारे में जो बातें कही जा रही है वो सरासर गलत है। 2015 के बाद 2022 हुआ, ये 2005 के बाद 2015 हुआ, 2015 के बाद 2022 हुआ, और 2005 में जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो वोटर है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें नौकरी दीजिए। इतिहास की विस्मृतियों में, गलत विस्मृतियों में मत उलझाइए। मैं अभी भी आग्रह करूंगा माननीय नीतीश कुमार, राहुल गांधी पूरा क्रेडिट ले रहे हैं, जो कास्ट सेंसस बिहार में हुआ उसका क्रेडिट राहुल गांधी ले रहे हैं, क्या वो भूल गए हैं? कास्ट सेंसस का क्रेडिट अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो तेजस्वी यादव को, और नेशनल लेवल पर इस सुर मिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद, डीएमके का धन्यवाद। नाम बदलने को लेकर नाम रखा गया था इंडिया अलायंस, जो नाम रखा गया था इंडिया अलायंस, नाम को लेकर भी नीतीश जी ने कहा एक व्यक्ति एक बार में पूछिए, मैं पहले उनका सवाल ले लूं फिर आप तक आऊंगा, परेशान ना हो, ले लूंगा सवाल। इंडिया अलायंस जो नाम रखा गया था उसको लेकर नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि इसको नाम बदलने के लिए भी हमने बोला था। सुनिए, मैं हर उस मीटिंग में रहा हूं, अगर सारी चीजें खोल करके सामने रख दूंगा ना, आपको बचाना मुश्किल होगा। एक सवाल और है, नहीं, एक व्यक्ति से एक सवाल। हाँ, राहुल गांधी ने कल कहा कि मेरे कहने पर लागू हो जाते करना। मैं देखिए, नहीं, झूठ मत बोलिए। झूठ और सच के बीच में स्केल पे बहुत सारे प्रस्थान बिंदु हैं। हमने यह मांग उठाई, इस मांग को देश में ट्रैक्शन मिला, और मैं क्रेडिट दूंगा कांग्रेस पार्टी और डीएमके को, जिन्होंने इसके साथ अपने को संबद्ध किया। मनोज झा, क्रेडिट वार नहीं सरकार चली गई क्या? कतई नहीं, क्रेडिट वॉर। देखिए, इसको एक तो वॉर ना कहिए, और क्रेडिट बिहार की जनता से आप माइक ऑफ करके पूछ लीजिए, नौकरी मतलब तेजस्वी, और नीतीश जी के लिए जो शब्द पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होता वो उस रूप में इस्तेमाल होता। तो आप ही लोगों ने बोले कि नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब लालू यादव नहीं थे 1990 से लेकर 2005 तक। ये आप जो मैंने नहीं कहा वो भी आप कहना चाहते हैं। संजय झा ने कहा है कि नीतीश जी जब घूम रहे थे तो सारे सीएम ने जो विपक्ष के उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना, अलग अलायंस बनाना। क्या मैंने आपको पहले कह दिया, इंडिया अलायंस की हर मीटिंग में रहा हूं, बहुत सारी चीजें लिखूंगा और बोलूंगा, बहुत सारी चीजें लिखूंगा और बोलूंगा, बस अभी आप लोग कुछ लोगों के चेहरे पे बने रहें। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप इसको सबोटाज ना करें, इस पर कुठाराघात ना करें, तो बिहार के युवाओं को सपने देखने का मौका लगेगा। एक और चीज आपको आश्चर्य होगा, आशा एवं ममता कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की फाइल 2 कैबिनेट से रोक दी गई थी। मैं खुद पटना में आकर के महसूस कर रहा, आशा कर्मियों के डेलीगेशन तेजस्वी जी से मिले, उनको भरोसा था, उनकी मानदेय बढ़ोतरी पर सब कुछ हो गया, हस्ताक्षर हो चुके हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन नहीं, क्या बता रहा है, तेजस्वी से न प्रॉब्लम थी, वो भी क्या प्रॉब्लम थी कोई नहीं जानता, आज तक आप नहीं बोल पाए कुछ भी। आशा और ममता कर्मियों के लिए क्यों कर रही है बात? उनका घर कैसे चलेगा? अब तेजस्वी जी से राजनीतिक लड़ाई लड़िए, अरे वो तो उस मिट्टी के बने हैं, झुकेंगे नहीं, लालू जी के बेटे हैं। लेकिन आशा ममता कर्मियों का जो मानदेय बढ़ चुका है उसको रोकने की कोशिश ना करें। आप सबने देखा होगा बीते दिनों मोइनुल हक स्टेडियम गए थे, सारा कुछ उसका प्रोसेस हो चुका है। मोइनुल हक स्टेडियम का कई हॉस्पिटल्स की काया पलट की सारी प्रोसेस हो चुकी है। 5 स्टार होटल्स को लेकर के, निवेश को लेकर के कई सारी चीजें हो चुकी थी। इसको सिर्फ इसलिए मत रोक दीजिएगा मुख्यमंत्री जी कि यह सपना तेजस्वी का था, यह सपना बिहार का। तेजस्वी जी ने उस पर मुहर लगाई, उनकी मुहर को सिर्फ इसलिए खारिज ना कर दीजिए कि आप इस घर पे देखते देखते उभर के हो गए। ये फैसला संभवतः आपका ना रहा हो,
स्वेच्छा से फैसला लेने के आप संभवतः समर्थ हैं या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि कई नेतानुमा अधिकारी और कई अधिकारीनुमा नेता क्या क्या फैसले करवा लेते हैं। इन फैसलों से आपका फासला बढ़ता है लोगों के साथ। 17 बरस आप रहे, अगर नियुक्तियां आपने की होती है तो इतनी पाइलअप ना होती। क्यों लाखों की नियुक्तियां हुई? क्योंकि पाइलअप थी। आपके विजन में वो नहीं था, आपके दृष्टिकोण में नहीं था, आपके स्वभाव में नहीं था, आपके चरित्र में नहीं था। अब सब चीजें रास्ते खुल गया है, आप निकल गए। किस दबाव में, किस डर में, किस भय में, किस खौफ में, ये विश्लेषण पत्रकार करेंगे, बिहार की आम जनता करेगी। लेकिन एक लेट मी फिनिश, मुझे खत्म करने दीजिए। नहीं, कहानी नहीं है ये, बिहार के युवाओं का तथ्य है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, आप मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए। इतना संवाद का स्तर बना है। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ बिहार के हक और हकूक को, लाखों लोगों के रोजगार बाधित न करिए, क्योंकि ये रोजगार तेजस्वी जी सत्ता में रह करके अगर दे रहे हैं तो सड़क पर रह करके भी आपको मजबूर कर देंगे। बस इतना मुझे कहना था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी से सीमित है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उत्पन्न मुद्दों पर आप मुझसे सवाल करें। मैं हर उस मीटिंग में रहा हूं, अगर सारी चीजें खोल करके सामने रख दूंगा ना, आबरू बचाना मुश्किल होगा। एक सवाल और है। नहीं, एक व्यक्ति से एक सवाल। हाँ, राहुल गांधी ने कल कहा कि मेरे कहने पर लागू हो जाते करना। मैं देखिए, नहीं, झूठ मत बोलिए। झूठ और सच के बीच में स्केल पे बहुत सारे प्रस्थान बिंदु हैं। हमने यह मांग उठाई, इस मांग को देश में ट्रैक्शन मिला, और मैं क्रेडिट दूंगा कांग्रेस पार्टी और डीएमके को। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में बिहार लोक सेवा आयोग TT2 शिक्षक भर्ती के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर विभिन्न राज्यों से आए छात्र और छात्राओं ने प्रदर्शन और आंदोलन किया। बीपीएससी के Tier 2 रिजल्ट में देरी की वजह से छात्र और छात्राओं ने मिलर स्कूल ग्राउंड में प्रदर्शन करते हुए आंदोलन करते हुए बिहार सरकार और बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल कुमार से मांग की कि लगभग 14,762 छात्र और छात्राओं का परीक्षा फल जारी करें और शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द किया जाए। इसमें काफी संख्या में छात्र और छात्रा भी शामिल हैं। क्या बोल रही थी आप? सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हम लोग आए हैं। काफी 1 महीना हो गया, हम लोग 1 महीना से वेट कर रहे हैं, अब आएगा, लेकिन लास्ट में हम लोगों को अचानक 19 तारीख को एक लेटर जारी कर दिया जाता है कि रिजल्ट नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। बताइए सर, जब TRE 1 में इन लोगों ने दिया है तो TRE 2 में क्यों नहीं दे रहे हैं? और हम लोग सर कोई टाई ब्रेकर है, कोई डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हैं, हम खुद टाई ब्रेकर है सर। क्या चाहती हैं? क्या सर, हम लोग सरकार
सरकार को तहे दिल से हम लोग यही बोल रहे हैं कि जिनके भी मतलब अभी हम लोग नीतीश कुमार से मतलब हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं सर कि प्लीज हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। ठीक है, नाम बताइए। शाइस्ता नाथ सर, पटना से। बताइए सर, बोला गया था कि मल्टीपल जो रिजल्ट आएगा उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट से पूर्ति किया जाएगा। एक बच्चा को अतुल प्रसाद सर जैसे आपको ट्वीट करते हैं कि काम जारी है और 3 तारीख को लेटर भी निकलता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे और 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं कि बचा हुआ रिजल्ट देंगे और हम लोग पढ़े भी नहीं और आप बोल रहे हैं कि मार्च में एग्जाम लेंगे। हम लोग के साथ बहुत ज्यादा धोखा हो रहा है। नाम बताइए। प्रियंका कुमारी, हम गया से आए हैं। गया से विनती करने को सरकार गया, अभी आप विपक्ष में नहीं है, आपका सरकार है। मैं क्या रिजल्ट जारी करो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सरदार पटेल भवन में आधुनिकीकृत राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया तथा निर्णय समर्थन प्रणाली का रिमोट के माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस आधुनिकीकृत व्यवस्था से सभी जिला आपातकालीन संचालन केंद्र से एक साथ त्वरित सूचना का आदान प्रदान हो सकेगा। निर्णय समर्थन प्रणाली की शुरुआत होने से आपदा की स्थिति में अंतर विभागीय समन्वय और बेहतर होगा। संसाधनों का पूर्वानुमान लगा के आपदा कार्यों का बेहतर ढंग से निष्पादन हो सकेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस व्यवस्था की शुरुआत होने से मुझे काफी खुशी हुई है। अब आपदा कार्यों का और बेहतर ढंग से समन्वय के साथ निष्पादन किया जाएगा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यालय गए और वहां की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदयकांत मिश्रा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अद्यतन कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अलर्टिंग डिवाइस की शुरुआत की जाएगी। इसके माध्यम से खेत में कार्य करने वाले मजदूरों और बाहर निकलने वाले व्यक्ति इस डिवाइस को अपने शरीर पर लगाएंगे तो 30 मिनट पहले ही उन्हें आपदा की सूचना मिलने लगेगी, जिससे वे सतर्क हो जाएंगे। यह डिवाइस शरीर में ऊर्जा से ही चार्ज होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रखंड स्तर तक की जानकारी उपलब्ध कराने वाले ऐप का शुभारंभ किया। कि जो भी बिहार में जितना काम हो रहा है उसी को गौर से देखिए और उसी को प्रचारित करिए। कि देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए भी एक एक काम हम करते रहते हैं। आप जानते हैं ना कि पहले आपदा प्रबंधन का तो कुछ नहीं था। आपदा प्रबंधन का नामकरण कौन हुआ? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में तय हुआ, हम ही थे उसी तब उसी में देखते थे। अब बाद में अलग हुआ और फिर यहाँ पर आए और आप जानते ही रहे कि कितना ज्यादा डील 7 में क्या हुआ था 2007 में, और उसी समय से कितना ज्यादा चारों तरफ किए और कितना एक एक चीज पर ध्यान देते हैं, लोगों को जानकारी भी देते हैं। तो आज भी हम इसलिए जानबूझ करके वही उन्होंने काफी कुछ बनाया है, जगह बनाया है। हम ही कहे थे यहाँ पर इसको करिए ताकि सब लोग बैठे एक एक चीज की जानकारी दे और इसको सब जगह खबर करें। ये दोनों तरफ आपदा प्रबंधन विभाग का, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, तो ये दोनों का सब काम देखने के लिए हम आए थे। वही हम देखने गए। तो हमारा तो काम रात दिन यही ना है, हमारा कोई दूसरा काम है। आप फिर आए हैं तो आप जानते हैं कि 10 तारीख को होगा महामहिम का राज्यपाल महोदय का भाषण होगा, दोनों में सदन है, और उसी दिन तय किया जाएगा, बहुमत के लिए किया जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर 12 तारीख से बजट सब कुछ पेश किया जाएगा, वो सब हो जाएगा। तो यही चीज है, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन सबका जो अभी लोगों का है और एक्सपेंशन हो जाएगा,
सर ईडी का जो शिकंजा है लालू परिवार है या हेमंत सोरेन पर लगातार पहले ही से टिक जा रहा है ना। चार्जेस तो बहुत दिन से पहले से है और उस पर जांच कर रहा है। तो अगर चार्ज है, कोई जांच कर रहा है, तो क्या उसका मतलब है, ये सब बात पता चलेगा। सर आपने कभी कोई हमको कहने गया है कि उस पर ये है, या उन लोगों ने कभी कहा है। इसीलिए तो जो कुछ भी आप ही लोगों के द्वारा न्यूज छपता है तो उसी के द्वारा जांच हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि कास्ट सेंसस जो आपने कराया उनके कहने पर कराया, क्रेडिट ले रहे हैं राहुल गांधी कास्ट सेंसस। सोच रहे हैं इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है। आप कास्ट सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए। आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है, 19 में और 20 में पूरे असेंबली में, काउंसिल में, सब जगह हम ये बात कहते थे। और फिर 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा, तो वो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए। तो हमने सबको बुलाया तो हमने किया जी। उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था, उन लोगों को भी कहे थे और ले भी गए थे। और क्या होना चाहिए ये आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं। कितने लोग किस काम को करेंगे वो सब मेरा किया हुआ है ना जी। तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है। आज जितना काम किए, जितनी बहाली किए हैं, सब हमारा 7 निश्चय 2 महीने किया हुआ है और उसी के चलते कर रहे थे। कोई अपना क्लेम करता है, छोड़िए ना इस 17 महीना हमारा नीतीश कुमार के 17 साल पर भारी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारे 17 महीना उनके 17 साल पर भारी है। हमने 17 महीना में बहुत रोजगार दिया। तेजस्वी यादव ऐसा फालतू बात है। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था। आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम, पूछिए। कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था, क्या स्थिति थी। आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था, तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए हैं जी। और जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है। तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए, आप बोलिए तो लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना शुरू किया। देश भर में कहीं था, सबसे पहले 2006 में हम ही ने शुरू किए जी, सबको इलाज के लिए पैसा देने का। कितना ज्यादा पहले होता था याद नहीं है। एक महीना में कुल मिला करके 29, और अब कितना होता है, कितना हजार है तो होता है। तो इस सब का कुछ था, कुछ काम था। ये पूरा सड़क था कहीं। हम लोग भी तो चलते थे अपने अपने इलाकवा में, पैदल न चलते थे जी। केंद्र में मंत्री थे, मिनिस्टर थे, अपने इलाकवा में जाते थे, तब 12-12 घंटा घूमते थे नीचे, पैदल चलते थे। आज कहीं अब पैदल चलना पड़ता है। बिहार में पहली बार जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार और रोटरी क्लब ऑफ पटना मिलेनियम के तत्वावधान में 41वां जूनियर नेशनल बालक बालिका चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। जूनियर नेशनल बालक बालिका चैंपियनशिप आगामी 21 से 25 फरवरी तक पटना में होने जा रहा है। जूनियर सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप को पटना के विभिन्न मैदानों पर आयोजित किया जाएगा। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार अध्यक्ष गौतम कनोडिया और आयोजक रूपेश अग्रवाल सहित कई बिहार के अन्य खिलाड़ी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष ने बताया कि 34 सालों में बिहार में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप के लिए अलग अलग राज्यों से 30 टीमें बिहार आएंगी। पटना में होने वाले जूनियर चैंपियन में लगभग 1000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे और अपने खेल से सभी को आकर्षित करेंगे। सभी राज्यों की टीमें 20 फरवरी तक पटना पहुंच जाएंगी। 18 साल से कम उम्र के बालक बालिका इस चैंपियनशिप में खेलते दिखाई देंगे। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के उपाध्यक्ष और आयोजक अध्यक्ष रूपेश अग्रवाल ने बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आयोजन कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस जूनियर चैंपियनशिप की सारी तैयारी 18 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद सभी राज्यों की टीम पटना पहुंचेगी। रूपक कुमार ने प्रेस और मीडिया कर्मियों से आग्रह किया कि इस जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप को
भव्य बनाने में आपके सहयोग की आवश्यकता है। बिहार को यह खेल के मुकाम में आगे ले जाने के लिए मीडिया बंधुओं से आग्रह करता हूँ। भाई को नमस्कार करती हूँ और कहती हूँ कि आप लोग एक बुलावे पे आप लोग सभी आए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे स्टेज पे बैठे सभी हमारे गौतम कुलरिया जी, चिमन जी, अजय नारायण जी, सभी को मैं और पवन जी को सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर यहाँ तक आए और आज इस मुकाम पे हम लोग पहुँचे हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि सब लोग मिलजुल करके इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। मेरा जिस तरह से होगा मेरी सहयोग रहेगी और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में संजय जी का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो हर समय जब भी कोई काम के लिए जाता है तो ये मदद करते हैं और इस खेल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं 41वें जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के आयोजन के पूर्व आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के सभी पदाधिकारी, प्रेसिडेंट महोदय, संरक्षक महोदय, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी महोदय, चिंतन जैन जी, ट्रेजरर पप्पू जी, इस सब पटकथा के पीछे जो रचयिता हैं अजय नारायण शर्मा और मधुकर, मैं उनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद इसलिए देता हूं कि जो सॉफ्ट बॉल लाया गया था बिहार में, उसको अगर ग्राउंड पर अब आ भी रहा है, लेट कम मस्ट कम, तो हमें सहर्ष स्वीकार करते हुए पूरी टीम, जो ये टीम बैठी हुई है आपके सामने, वो पूरे लगन के साथ इस प्रतियोगिता से प्रूव करेंगी। जो अभी आदरणीय अजय नारायण शर्मा बताए हैं कि हम क्रिकेट में जो मारामारी है वो सिमिलर गेम है हमारा सॉफ्ट बॉल और बेसबॉल। मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। मेरा हम लोग टीम के साथ जो बैठक होती है इसका उद्देश्य ये की है कि ग्राउंड लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट में सॉफ्टबॉल बेसबॉल को स्टार्ट करें और जो बच्चों को क्रिकेट से मौका नहीं मिल पा रहा है, इससे जाके हम इसको आगे लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपने राज्य के खिलाड़ियों, होनहार खिलाड़ियों को आगे ले जाए। सरकार का अभी यही पॉलिसी भी है, मिल के खेलो दिल से। तो ये मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये प्रक्रिया है। 96 में ये डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर ओलंपिक में डाला गया था, लेकिन 2028 ओलंपिक में इसको मेडल टैली में आया। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे सरकार की ये नीति है कि 2028 का टारगेट किया हुआ है कि हम ओलंपिक में जाए, अगर बिहार इंडिया क्वालिफाई करती है, व्हाई नॉट 1 or 2% फ्रॉम बिहार। ये मंशा के साथ ये टीम काम कर रही है। इसलिए मैं सभी बंधुओं को, प्रेस मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर और हमारे टीम को इस लायक समझा कि अगर इस टीम को अच्छा काम करने से ओलंपिक में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हमारी टीम के तरफ से आपको यह आश्वासन दे सकते हैं कि हम लोग सरकार के साथ मिलकर एक अच्छा रिजल्ट सॉफ्टबॉल और बेसबॉल में तैयार करेंगे। गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा सहयोग हुआ है, दो चीज में, एक रहने का और ग्राउंड का। बाकी का हम लोग का जो बजट हम लोग बैठ के आपस में किए थे, ये बजट हम लोग का लगभग 25 से 30 लाख का जा रहा है। सारे लोगों को जितने लगभग 1000 और 100 सारे लोग इन लोग का सहयोग से हम लोग प्लानिंग किए हैं कि लगभग बजट हम लोग का इतना है। और जो आ रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि वो गेस्ट है, बिहार की इज्जत की बात है, तो हम लोग 100% चाहेंगे कि उनका जो है ट्रांसपोर्टिंग, फूडिंग, लॉजिंग, जो भी जितना से अच्छा चाहें कि वो अपने स्टेट में आए तो हम लोग का स्टेट करें, ये मकसद हम लोग का। उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये गेम हम लोग का 2028 में ओलंपिक में भी आ गया है, मालूम ही हो, SGA5 में आ गया है, बीच में था SGA5 लेकिन हट गया था, अभी दिया है और इसी तरह हम लोग चला। ठीक है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का
विज्ञापन देना चाहते हैं वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।